एंड इसके बाद ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई, धूल का फूल, और इसके बाद आपकी एक और फिल्म थी जो धर्मपुत्र, राइट, एंड उसको नेशनल अवार्ड मिला. एंड नाउ वी जंप टू द अदर बिग फिल्म दैट केम योर वे, जो मुझे हमेशा आपसे पूछने की इच्छा थी कि वक्त, जो हमारे देश की आई थिंक सबसे पहली मल्टी स्टारर फिल्म थी, BR फिल्म्स की पहली कलर फिल्म थी, एंड मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला व्हिच हैज कंटिन्यूड टिल डेट, उस कहानी के ऊपर बेस्ड फिल्म थी. इतनी बड़ी फिल्म, मैं मानता हूं आपने धूल का फूल बना ली थी, धर्मपुत्र भी बना ली थी, लेकिन इतनी बड़ी फिल्म, इट्स लाइक जेम्स कैमरॉन 3D फिल्म व्हिच इज टू बी मेड. राजीव मसन विल बी वेरी हैप्पी, मैं हॉलीवुड की बात कर रहा हूं. 3D फिल्म जैसी बड़ी फिल्म, तो आप इतने सीनियर डायरेक्टर तो नहीं थे, तो हाउ कम यू गॉट टू मेक वन ऑफ द बिगेस्ट एवर फिल्म्स मेड इन द कंट्री व्हेन यू आर ओनली 2 फिल्म्स ओल्ड? कभी कभी बोलते हैं, जनरली बोलते हैं ऐसे, समटाइम्स योर फेलियर्स हेल्प यू. जी, मैं आपसे बहुत चीजें सीख रहा हूं आज. तो इसलिए वो जो पिक्चर थी उन्होंने मुझे दी, इमोशनल. बट you this I've also heard this was not the original cast. जिस पिक्चर जो कास्ट के साथ बनी थी वो ओरिजिनल कास्ट नहीं थी. वी वांटेड, बिकॉज जब ये स्टोरी आएगी, 3 भाई वो बिछड़ गए, फिर मिलेंगे, कि बाप है माँ है, तो नेचुरली एट दैट टाइम द कास्ट कम्स, लेट्स टेक कपूर फैमिली, शशि, शम्मी एंड राज कपूर. Oh, एंड इज वेरी गुड कास्ट हो जाएगी. तो वन डे ही वाज ट्रैवलिंग विद मिस्टर बिमल रॉय एंड ही डिस्कस, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ डिस्कसिंग स्टोरी विद हिज फ्रेंड्स. सुन कुछ बोल दे लोग, इसमें क्या नुक्स है क्या नहीं. तो बिमल रॉय बोले, मैं ये पिक्चर बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये 3 भाई कपूर फैमिली, निकले बियर, ये काम मत करना, not to do that. ये काम मत करना, और कुछ भी करना, ये पिक्चर नहीं चलेगी. 3 भाई तो नहीं लो, किसको ले लो. पिक्चर में आप अलग अलग घूम रहे हैं, एक दूसरे को पहचान नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा. ये भाई तो अंधेरे में खड़े पहचान जाएंगे. तो उन्होंने, भाई साहब ने सोचा भाई ये बात तो बहुत ही अच्छी है. तो मैंने उनको बोला कि देखो भाई, शशि कपूर तो मेरा बहुत दोस्त है, ये मेड धर्मपुत्र, उसको तो काम करेगा, कपूर फैमिली का और करे ना करे. आई हर्ड Kapoor family was making Kal Aaj Aur Kal with 3 generations and all that. Then we casted Shashi Kapoor, Sunil Dutt and Rajkumar with 2 heroines, Sadhana and Sharmila Thakur. And one of the greatest songs ever, जो कभी पसंद आना बंद ही नहीं होता, ओ मेरी जोहरा जबी. वो अभी तक उसी, और मैं जवां. हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा. मैं आपसे थोड़ा सा गवाऊंगा, अगर आप 2 लाइनें मेरे साथ जोहरा जबी में. ये तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो सर. नहीं, अभी क्या है, इतना कंपटीशन हो गया हीरोइंस के साथ आपका मेरा, तो वो उस फील्ड में रखे, सिंगिंग में ना रखे. तो आप साथ में गाओ, हम दोनों ही बुरा गाते हैं, कोई फर्क नहीं, हम हैंडसम इतने कोई फर्क नहीं पड़ता. आप शुरू करो. ओके, 1 2 3. ओ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान. पर जो सबसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट वक्त का था, जो मुझे आज याद आ रहा है, जिन लोगों को देख के, वी वक्त वॉज रिलीजिंग, हम सारे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट प्रिंट्स भेज चुके थे. एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द फिल्म, कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की वॉर शुरू हो गई. दिस इज व्हिच ईयर? 71? इट्स 65. हमने बड़ी मुश्किल से, कहीं पुलिस, कहीं एयरफोर्स, कहीं मिलिट्री, कहीं और फोर्सेस यूज करके वो प्रिंट्स रोके अपने कब्ज में लिए. पिक्चर हमने रिलीज नहीं की. वॉर 2 वीक तक चलती रही. So movie was not releasing in theaters. Anywhere we had kept up sales. और आप लोगों को कैसा फील हो रहा था? I know war is a big thing, लेकिन पर्सनली आप लोगों को कैसा लग रहा था उस वक्त? बहुत बुरा फील हो रहा था, लेकिन थोड़ा कर कभी कभी बुरे के बाद अच्छा लगता है कि सब बोल रहे थे, जो कि सो कॉल्ड पंडित्स ऑफ द ट्रेड, कि जब भी वॉर खत्म होगी, जब पिक्चर लगाओगे तो लोग बहुत भूखे बैठे होंगे, ये कमाल हो जाएगा. हम अपने बैठ के
3 हीरो और मैं बैठ के मस्तियां करते, ब्लैकआउट होता तब सारा साइड में गप्पे मारते थे। तो मुझे हैरान, पिक्चर लगी नहीं, रिलीज नहीं हुई। नेक्स्ट वीक द रिव्यूज केम इन पेपर्स इन सम benches, नॉट ऑल। मतलब रिलीज नहीं हुई, किसी ने देखी नहीं, और देखी नहीं। पीपल हैव फिक्स्ड देयर माइंड कि ये 3 भाई होंगे, ये दोस्त होगा, ये कुछ होगा, ये मसाला कुछ होगा, एंड दे रोट बैड अबाउट द फिल्म। तो उस वक्त में और इस वाले वक्त में कुछ ज्यादा बदला नहीं है। मुझे लगेगा यार क्या पिक्चर देखी नहीं किसी ने, व्हाट्स हैपनिंग दिस थिंग। पर एनीहाउ ये कॉन्फिडेंस कि नहीं यार, वी हैव मेड ए गुड फिल्म एंड आई हैव कॉन्फिडेंस कि गुड फिल्म विद गुड इंटेंशंस, ऑनेस्ट फिल्म मेकर वुड बी लेट डाउन। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज द लेसन, मास्टर क्लास लेसन, कि अच्छी फिल्म बनाओगे तो अगर वॉर भी हो जाए तो लोगों को वो पसंद आएगी। That's what I've learned from him. As long as you make a good film with good intentions. And just on a side question I want to ask you, SG, because हम वक्त की बात कर चुके हैं जो I think उस वक्त की और आज वक्त की भी सबसे बड़ी फिल्मों में से रही है, धूल का फूल, धर्मपुत्र, and then suddenly ये सब तामझाम इतना बड़ा सब करने के बाद बीच में आपने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें ना कोई गाना था, ना कुछ बजाना था, ना कुछ, एकदम थ्रिलर सी थी, कुछ फिल्म नोयर, डार्क, इंटेंस फिल्म, और जैसे फर्स्ट टाइम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हीरोइन जो थी वो नेगेटिव थी उसके अंदर, नंदा जी, am I right? And the film was called Ittifaq. How did that come about? When we were making Admir Insan, जब हमने ऑलमोस्ट फाइनल प्रिंट देखा, नॉट री रिकॉर्डेड, हमको लगा कुछ गड़बड़ी है फिल्म में। इस फिल्म में कुछ 10-15 दिन शूटिंग करनी चाहिए, ऐसे तो रिलीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम तहकीकात किया, सायरा बानू जी was not well, she had gone to London for a treatment and she won't be back at least for 3-4 months. अब क्या है, वो पिक्चर बन गई है, कोई दूसरी पिक्चर शुरू करके तो रिलीज नहीं कर सकते। मैं बड़े भाई साहब एक पिक्चर वो बनाते थे, एक मैं बनाता हूँ। अब तो वो तब शुरू करेंगे जब मैं रिलीज करूंगा। बड़ी दुविधा में थे। उसी दुविधा में एक दिन हम सब एक प्ले देखने गए, गुजराती प्ले, धूमस, which was adopted from an English play, A Signpost to Murder, which was adopted from a French play. जैसे मैंने कहा वक्त बदला नहीं। तो हमें बहुत अच्छा लगा प्ले। हमने नेक्स्ट डे राइटर्स के साथ लेके दिखाया, इसको बनाते हैं। मुझे याद है प्रवीण जोशी उनके डायरेक्टर थे, एक अरविंद जोशी का हीरो था, और सरिता जोशी जो आज भी हैं सीरीज में कमल की हीरोइन थी। उस वक्त राजेश खन्ना जी नए नए आए थे फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट में, तो जो उस कॉन्टेस्ट के 5-6 आदमी थे, उनको एक एक पिक्चर देनी थी उसको, तो लाजमी था। राजेश खन्ना तो है भाई, अब ऐसी हीरोइन ली जाए जिसके पास कोई डाउट ना हो कि मर्डरस हो सकती है। तो हम पहले राखी को लेना चाहते थे, नई पिक्चर थी वो, लेकिन वो पिक्चर काम कर रही थी जीवन मृत्यु में राजश्री की, शी कुडंट वर्क, शी वाज साइंड फॉर देम, वी टुक नंदा। कोई आउट ऑफ डाउट नहीं आ सकता कि ये काम कर सकती है। एंड वी मेड द पिक्चर इन एग्जैक्टली 20 days स्टार्ट टू फिनिश, नो सॉन्ग, देयर इज अ थिंग सेल्स, एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी बिग थिंग। देयर इज द फर्स्ट पिक्चर वी रिलीज्ड विदाउट इंटरवल। Then what did you do before interval? So we bought a documentary for about 20 minutes, story of a doctor. We showed that, and then start to finish, we showed the picture. The first picture in India with no interval was shown, and it became a very, very big hit. Absolutely. इतना अजीब लगता है, हम सोचते हैं कि जब आजकल के जो डायरेक्टर्स हैं या पहले के भी बड़ा सोचते होंगे एंड प्लान करते होंगे अगली कहानी क्या होगी, बट यू नो ड्यूरिंग हिज टाइम एंड आई थिंक इवन टुडे इट्स नीड बेस्ड। जो जीनियस होता है वो प्रोलिफिक होता है, वो रुकता नहीं है, जो उसको अच्छा लगता है, दिल में आता है, जो बनाना चाहता है, जब बनाना चाहता है, 22 दिन में, 28 दिन में, बिना गानों के, और एक डॉक्यूमेंट्री आगे लगाकर
Genius is true genius is like that, like SG is not like बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं और हम ये करेंगे. So this story I wanted everyone to know because when I saw Ittifaq, even today if you see Ittifaq, it seems like one of the most modern films ever made in India, and it was made just out of 2-2.5 महीने में ऐसे बैठे हुए हैं तो हम पिक्चर बनाएंगे. और मैं आपको एक किस्सा और बताना चाहूँगा SG, जो मैंने शुरू में बोला था कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, कि आपको पता नहीं है कितनी सारी जिंदगियाँ हैं जो आप छूते हैं अपने फिल्मों के थ्रू. Of course you know people like your films, but there's so many lives which have been touched we don't even know that they exist. One of them is mine. मैं 9 साल का था शायद, और मैंने सिनेमा थिएटर में कभी थिएटर के अंदर पिक्चर नहीं देखी थी. हम इतना पैसा नहीं था, जैसे आपने बताया थिएटर में बच्चों को जाने नहीं दिया जाता था, और मैं हिंदी में फेल होता था. और ये बात मुझे अभी 2 साल पहले मालूम पड़ी बिकॉज विद माई लैक ऑफ नॉलेज आई डिडंट इवन नो दैट SG हैड मेड दैट फिल्म. तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि अगर तुम हिंदी के अंदर 10/10 लेकर आओ तो मैं तुम्हें थिएटर हॉल में ले जाके, मूवी हॉल में ले जाके पिक्चर दिखाऊंगी. वो एक सबसे बड़ा ड्रीम था हम सबका. और विवेक सिनेमा हॉल था पटेल नगर में, मुझे भी याद है. और मैं 10 में से 10 लाया. हालांकि झूठ नहीं बोलूंगा, एक आंसर मैंने कॉपी किया था. एक 9 on 10, बट दिस फ्रेंड ऑफ माइन धीरज उपाध्याय हिंदी में बड़े अच्छे थे, तो मैंने ऐसा कॉपी कर लिया था वहां से. और मुझे 10 में से 10 मिले. और पहली फिल्म जो मैंने लाइफ में देखी थिएटर के अंदर जाकर, और मेरे दिल में कहीं पर ऐसा एहसास हुआ, 9-10 साल का था, कि यार ये चीज बहुत अच्छी है जो हो रही है, ऐसा कुछ मैं भी कर लूं लाइफ में. मैंने कभी किसी को ये बात बताई नहीं. द फिल्म वाज जोशीला. अच्छा. हाँ, आपकी जोशीला फिल्म इज द फर्स्ट फिल्म दैट आई सॉ ऑफ योर्स. और इस अगले 5-7 सवालों के बीच में मैं आपको बताता रहूंगा कि आपकी दुम के पीछे मैं कैसा लगा हुआ हूं, कि मेरी लाइफ आपकी लाइफ से कैसी जुड़ी हुई है. बट राइट नाउ आई शिफ्ट टू 1971, द बिग डिसीजन दैट यू टुक, बिकॉज आप अपने भाई साहब के साथ काम करते थे, बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बनाया. बट इन 1971 यू डिसाइडेड कि आप थोड़ा सा उनकी प्रोडक्शन से हटकर अपना खुद का बैनर शुरू करेंगे, जो बैनर आज भी है, YRF, यशराज फिल्म्स. सो हाउ डिड यू टेक दिस डिसीजन? वाज इट डिफिकल्ट, इमोशनल, टफ? Was it need based, or did you think it's time I started doing what I should do on my own and not be dependent on anyone else? It's a very important, touchy question. This phase is most important in my life. As they say, Mr. B.R. Chopra, my father, my friend, my guru, my guardian, my guide, everything. Today I'm sitting here is only because of him, nobody else. But at that time, and when Ittifaq or Aadmi Insan, Ittifaq did well. Aadmi Insan, in spite of our reshooting, a lot didn't do well. But in the meantime, I got married. When I got married, I just, Diamond, right? I think so. I don't remember now. Just checking. I thought to myself at that time that, let me see. Before that, I'm a Fakir Basha. I don't know I got money or not. I don't care about money. What do you spend? What's my bank? I tell you honestly, till then I didn't know even how much money is like in the bank. I didn't want to care. I suddenly thought there's some responsibilities come. I'm on a salary. And creatively, I thought I should fly on my own wings. But it was very, very important decision for me. And there was nobody elder to me in Bombay except myself who could I discuss. This move can make me, finish me or take me other sides. That time I came to know from my wife or son that she's pregnant. I thought I won't be able to fight this battle with Pam in Bombay and pregnant and all that. I searched all over my resources. I thought I don't have so much money. A couple of thousands. In those days, there were no so many airlines, only one Indian Airlines. I spent the whole day at the airport in order to get her on seat. I told her, you go to Delhi, do the delivery. I'll fight my battle. Of course, I've taken her into confidence. I'm doing this thing. When I dispatched her,
2 days I thought to myself, Mr. Yash Chopra, are you doing the right thing? You are living in Ivy Tower, PR Films. You want to branch out your own. What will you do if something goes wrong? But I didn't know, somewhere my inner self saying, either now or never, you have to do it. I remember when one Sunday I rang up myself with great guts to myself, I want to meet you, but I want to meet you in the office. I didn't have a flight, I didn't have a car, I didn't have a bank balance. I had a story of Gulshan Dard called Daag, which on my honeymoon, I just remember, I'd seen a lot of English films and all. One night I was having dinner in a pizza restaurant. Heavy pizza, I modified the story according to my desire because I thought it should be very, very romantic and should be very, very bold. Bold means That was very bold. I went to him. I said, myself, I have a feeling that I should make my own films called Yash Raj Films. To make the people feel is one, you direct a film of my company, I direct one film of yours, but I want to establish Yash Raj Films. He said, why you get out-focused? Why should I direct your film? Why should you direct my film if you want to make Yash Raj? Be focused on Yash film. Do your films. But one thing is, now you are on your own. That was a pointer to me. You have to talk to the artists yourself. You are producing this film. What will you pay them? What will be the other things? You talk to all the technicians, all the writers yourself. And you have to organize money yourself. I know. If I have to make a film, I have to do all the things on my own. He came out of the office. He said, how you come? I said, I've come in a taxi. He said, but I can drop you. Where should I drop you? I thought if I tell him, as usual, Lippins Road, embassy apartment, which belonged to him, if I told him I'm the embassy apartment, it will be too much. He was driving the car, he had no driver Sunday. I told him, I got some work in Sun and Sand. You drop me there. Because Sun and Sand was next door to his house. He dropped me there. Then I met Mr. Uday Sharma, who was the manager of the Sun and Sand. He today is most closest to me. I said, Uday, leave the office, let's go home. He had a small little Fiat. And in the car I told him, I've left BR Films. Today I'm on my own. He was very happy. He said, you've done best thing. In life, if you have to grow on your own feet, not anybody's shoulders. But the final stroke, which made me strongest, my mother was staying with me in those days. I came home. I told Motherji, I left myself. I am making my own company. She doesn't know what is production versus direction. She didn't know it. She was an illiterate lady. He said, बेटे, जो तेरा दिल करता हो वो करो. मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है. मैं तुम्हारी आंखों में दिख रही हूँ कि तुम्हारे में वो कॉन्फिडेंस है. You will do it. Of course, वो हिंदी में बोली, मैं इंग्लिश में बोलते जा रहा हूँ. मुझे लगा अगर मेरी माँ का आशीर्वाद है, मुझे 20 साल तो हो गए बॉम्बे में आए उस आशीर्वाद पे, इस आशीर्वाद पे 20 साल तो और रह जाऊंगा. Still things followed. Mr. Gulshan, I came, punished me. I had no money. He told me, you should direct a film of mine. I said, Gulshan, it's not. I will direct a film of yours next. I have told somebody, given a challenge, that I will direct my film in Yash Raj Films, Daag. First I'll do that. But then I'll do yours. But you saw, Joshila was that first film of outside my film. That's the time I went to every star
At that time, I feel that people blame stars so much. No. I went to all the three of them, Shamya Thakur, Rakhi, Rajesh Khanna. I am making film myself. Are you with me? I don't want any discount from you. I'm a producer, I'm a businessman. But all the three of them, with one voice bet over met, अलग अलग. जो तुम्हारी प्राइस है, जो तुम्हारा बजट है, वो हमारी प्राइस है. बाकी कभी कभी सोचता हूँ कि लोग ऐसे भी होते हैं. राखी heard it, brought some money to make it. You keep it. Making film. मैं कह रहा I'm doing business. पैसे मेरे पास नहीं, तो मुझे दे देना जब. अभी तो यूज करो. किसी ने कुछ नेगेटिव काम नहीं किया.